तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्यया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमोहाय तस्मै श्रीमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकैलसधीरहि किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मा संश्रये अखण्डानन्दसम्बोधपूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तर्स्फूर्तये नमः। कान्तिपुटामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृत्या मुनगाङ्गसङ्गा राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं नमामि। पार्थाया प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। समा दुःख सुख स्वस्था समलोष्टा समकाञ्चना तुल्या प्रियो धीरस्य तुल्यहृदासहस्रजुति मानवकुमारयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भः परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते दान ब्रह्मया कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठायाम् अमृतस्याप्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हम लोग गुणातीत के जो लक्षण बताए थे उन पर विचार कर रहे हैं और 21वें श्लोक में 3 प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न में कहा कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं। दूसरा प्रश्न था कि गुणातीत का आचार व्यवहार कैसा है और तीसरा गुणातीत कैसे होता है। तो 22वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण बताए प्रकाशम च प्रवृत्ति और 23, 24 और 25 तक उसका गुणातीत का आचार बताया और ये 25, 26 और 27 में
किस प्रकार से गुणातीत होता है। ऐसे तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तो जो गुणातीत है उदासीनवत यहाँ से लेकर के और गुणातीत स उच्चते यहाँ तक जो यत्न साध्य है, सन्यासी का जो यत्न साध्य है वो उसको अनुष्ठान करना चाहिए। और जब अनुष्ठान के बाद उस मुमुक्षु का ये स्थैर्यता आ गई, यानी तत्वित हो गया, तो ये उसके लिए फिर ये लक्षण बन जाते हैं। यानी जो साधक है वो यत्न साध्य है उसके लिए, और जो सिद्ध है उसको स्वतः सिद्ध है, उसको प्रयत्न नहीं है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ साधन है, साधक है, और जहाँ प्रयत्न समाप्त हो गया, कृत्य हो गया, वहाँ कुछ बाकी रह नहीं जाता, वो अपने स्वरूप का बोध है। जैसे पेड़ की शाखा को हमको एक हाथ से पकड़ के झुका लें नीचे को, और एक जब उस वृक्ष पर फल लद जाते हैं तो स्वतः ही नीचे झुक जाता है। ऐसे ही जो तत्ववेत्ता है वो तो पेड़ पर लगे हुए फल की भांति झुक गया है, स्वतः सिद्ध है। और जो साधक है इन गुणों का आचरण करे तो वो आगे को ही सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से माम च व्यभिचारेण, यहाँ से ये श्लोक और दूसरा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठान, इन दोनों श्लोकों में किस प्रकार से गुणातीत हुआ जाता है ये बताते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संपृक्तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च शब्द का अर्थ या तू अर्थ में है कि जो मुझ ईश्वर को अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा जो भजन करता है, मुझ ईश्वर को जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भजन करता है वो गुणों को पार हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। तो ये अव्यभिचारी भक्ति क्या है? जिस अव्यभिचारी भक्ति से वो गुणातीत हो जाता है, तो देखो इस श्लोक में दो अर्थ निकलते हैं। एक सगुण अर्थ है, सगुण साकार भगवान का अर्थ निकलता है, और एक जो पीछे आप सुने, एक भक्ति विशिष्यते ज्ञानी त्वात्मय मेमतम, यानी निर्गुण निराकार भक्ति, इसका अर्थ निकलता है। दोनों को ही हम बताएंगे। तो पहला जो सगुण साकार भक्ति है वो अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है कि जो लोग आज कृष्ण उपासक हैं, कल को राम उपासक हैं, कभी शिव उपासक हैं, यानी वृत्ति में जहाँ स्थैर्यता नहीं। आज इस्कॉन में हैं, कल जो है किसी और संप्रदाय में है, तो उनका चित्त में जो चंचलता है, व्यभिचार है, वहाँ कोई कामना है, किसी न किसी प्रकार से वहाँ कोई कामना है, कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जिससे उनका मन परिवर्तित होता रहता है। तो अब जो व्यभिचारी भक्ति है, व्यभिचार आज उसके पास चलेगी, कल उसके पास चलेगी। वो अव्यभिचारी भक्ति वही है जहाँ एक के साथ ही संलग्न हो जाए। एक के साथ संलग्न होते हैं, एक मंत्र, एक गुरु, एक माला, एक ग्रंथ, और निरंतर उसी में हम लगे रहें, तो वहाँ अनन्यता आती है। जहाँ अनन्यता नहीं होती
वहाँ प्रेम नहीं होता। ये जो दीक्षा देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि पहले मन भटकता है। एक माला हनुमान जी की कर दूं, एक शंकर जी की, एक देवी की, देवी मैया रूठ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो ऐसा भाव आता रहता है, सारे भगवानों को गायों की तरह घेरे फिरते हैं, ये उचित नहीं। बस या तो अपनी अलमारी को सजा रहे हैं, या तो ये बात होती है, और या फिर चित्त जो है स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। एक मंत्र, एक माला, एक गुरु, उसमें अनन्यता आएगी। जब अनन्यता, ऐसी अनन्यता होती है कि अपने इष्ट के इतर अलावा कुछ देखने को, सुनने को कोई रुचि नहीं होती। एक बार ब्रज में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये बड़े अच्छे संत हुए हैं। तो जीव गोस्वामी ब्रज में विचरण कर रहे थे। एक ब्रज के गोसाई जी, ब्रजवासी, वो ज्वार खेत में से काट के सर पे गट्ठ रख करके और वो पटक करके उसके ऊपर बैठ गए। वहाँ उनकी रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की मंडली आई हुई थी। तो जीव गोस्वामी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? अब वो तो गांव के गंवार गोसाई जी रहे, उनको कुछ समझ तो थी नहीं। तो बोले, तू बता, ब्रज की भाषा ऐसी है, तू बता तू कौन है? बोले, हम तो अनन्य हैं। तो बोले, हम फनन्य हैं। तो बोले, अनन्य क्या होता है? तो तू बता अनन्य क्या होता है? बोले, अनन्य हम उसको कहते हैं जो लाला को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर किसी का भजन नहीं करता है, हम उसको अनन्य कहते हैं, हम श्री कृष्ण के हैं। बोले, अब तुम बताओ फनन्य क्या होता है? बोले, हम साले का नाम ही नहीं जानते किसी के लाला को छोड़कर। तुम तो नाम जानते हो, शंकर जी है, देवी जी है, ये नाम जानते हो, हम तो लाला को छोड़कर काऊ साले का नाम ना जाना। तो जीव गोस्वामी दंडवत प्रणाम करने लगे, धन्य हो ब्रजवासियों को, जो हम तो नाम के अनन्य हैं, पर वास्तव में अनन्य तो यही है। तो जब तक अनन्यता नहीं आती तब तक भगवत प्रेम नहीं होता, और जब तक भगवत प्रेम नहीं होता, ये मन की कालुष्यता जाती नहीं है, भक्ति नहीं आती, और भक्ति नहीं आती तो अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण नहीं होता, अशुद्धांतःकरण नहीं होता तो उस तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, और उस जिज्ञासा नहीं होती तो उस तत्व का ज्ञान भी नहीं होता, और वो मुक्त भी नहीं होता। तो जहां अनन्यता होती है वहीं प्रेम होता है। जो भक्ति, अनन्य भक्ति है, इसको कई जगह रामचरितमानस में अविरल भक्ति कहा है, कहीं पीछे 10वें अध्याय में अविकम्प योग कहा है, यहाँ अव्यभिचारी भक्ति कहा है, कहीं मदर्थ भक्ति कहा है, कहीं तदर्थ भक्ति कहा है। गीता में आप देखेंगे तो भक्ति शब्द अनेक जगह कहा है, और वो सब जितना भी कहा, अव्यभिचारी कहा, तदर्थ कहा, मदर्थ कहा, अविकम्प योग वो यही जो जिसका ज्ञान में प्रवेश होता है, जो जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, वही अव्यभिचारी भक्ति। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है, मेरा भजन करता है, भजनम नाम रसनम। यदि भजन में रस नहीं है तो भक्ति नहीं हो रही। भक्ति में दो घटक होते हैं, एक रस और दूसरा विवेक। जिस भक्ति में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, वो केवल भाव है, और भाव की कोई
दिशा निर्धारित नहीं है, किधर चला जाए। केवल भाव वाले जो होते हैं वो उनको व्यभिचारी भक्ति होती है, व्यभिचार जीवन में होता है। आज किसी के हैं, आज किसी के, आज किसी के। भाव केवल भाव है, विवेक का कोई पुट नहीं है। तो बस वो इतना समझते कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हम सत्संग में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, क्या हमारे सिद्धांत के अनुरुद्ध ये विरोध में है या अनुरोध में है, ऐसा कुछ नहीं जानते। आज जो है राधा स्वामी है, निरंकारी, अहंकारी, वेदवाही, जितने मत पले हुए हैं कलयुग काल में, जितने दूत घूम रहे हैं भगवान होकर के, वो उनमें भ्रमित हो जाते हैं यदि विवेक विचार ना हो। ये केवल भाव है। भाव हमारा केवल बाह्य कलेवर तक रहे, विवेक में उसका प्रवेश ना हो, तो वो भले ही आपको अनन्य रूपता दिखाई देती है, वो भी अनन्य रूप नहीं होता। वृंदावन में ऐसे भक्त लोग मिलेंगे, आज बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी को कौन सा भोग लगा है, ऐसी माला थी, ऐसा मुकुट था, केवल वहीं तक रहते हैं। ये अव्यभिचारी भक्ति होकर के भी व्यभिचार है। अव्यभिचारी भक्ति लगती है एक श्री कृष्ण के को पकड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण के बाह्य रूप आवरण को ही पकड़े हैं, इसलिए वो भी अव्यभिचारी होकर के भी व्यभिचार है। अव्यभिचार उसको कहते हैं जो भगवान की स्वरूप की तरफ लक्षित हो। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति उसे कहते हैं जो भगवान की महत्व ज्ञान पूर्वक एक ऐसी तरल स्निग्ध वृत्ति उदित हो। भक्ति एक रसायन है, ऐसा सिरप है भक्ति जिसमें तृप्ति भी है और प्यास भी है। यदि एक चीज भी गायब हो जाती है भक्ति से, तृप्ति नहीं है यानी रस नहीं है, तो भी भक्ति नहीं हो सकती। और रस है और प्यास नहीं है तो उसकी गति वहीं रुक जाती है। भक्ति में संतोष की आवश्यकता नहीं है। जिसको संतोष हो गया बस इतना ही है, जो ठहर गया, तृप्ति नहीं, उसको प्यास नहीं लगी, तो भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? महात्म ज्ञान पूर्वक स्नेहाख्य अंतःकरण वृत्ति विशेष भक्ति। महात्म ज्ञान पूर्वक, महात्म ज्ञानता क्या है? सच्चिदानंद रूपता। सच्चिद आनंदता पूर्वक जो कि ऐसी तरल स्निग्ध रसमय वृत्ति उदित होती है, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति सब कर रहे हैं क्योंकि सबको बड़ा आनंद आ रहा है, संसार में बड़ा आनंद आ रहा है। कोई पत्नी की भक्ति करता है, कोई पुत्र की भक्ति करता है, कोई धन की भक्ति कर रहा, सबको रस लग रहा। रस लग रहे तभी तो नहीं छोड़ पाते। लेकिन जहां महात्म ज्ञान नहीं है, महात्म ज्ञान रहित जो तरल स्निग्ध वृत्ति है, वो राग होता है। वो आपके चित्त को रंग देगा। अब वही जब रंग जाएगा तो वही दिखाई देगा, और उसकी जो रंग, जिस विषय से रंगा है, उस विषय की आयु नहीं, उसका ज्ञान नहीं, तो वो अपने समान ही जड़त्व को प्राप्त हो जड़ता को ही प्राप्त करा देता है।
उस राग में महात्म ज्ञान यदि होगा तो भक्ति होगी। भक्ति सब करते हैं लेकिन भक्ति नहीं कहा जाता उनको, वो केवल राग कहा जाता है। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति में महात्म ज्ञान होना चाहिए। ये सच्चिदानंद रूप है। हम चाहे गणेश उपासक हों, शिव उपासक हों, राम उपासक हों, सब में एक ही सूत्र है, वो सच्चिदानंद रूप है। इस सच्चिदानंद रूपता से राग समाप्त हो जाता है और दोषों की निवृत्ति होती है। जब हम अपने उपास्य को सीमित समझते हैं, छोटा समझते हैं, तो भक्ति नहीं होती। अपने उपास्य को अनंत व्यापक सच्चिदानंद रूप समझते हैं, तभी भक्ति होती है। तो यही अव्यभिचारी भक्ति है। यदि सच्चिदानंद रूप समझते हुए एक नाम, एक रूप, एक आकार, उसके गुणों से एकीभूत हो जाए, तादात्म्यपन्न हो जाए, तो ये भक्ति है। ऐसी जो भक्ति होगी वो अव्यभिचारी भक्ति होगी। आपको इधर उधर भटकने नहीं देगी। विवेक, भक्ति में विवेक है, भक्ति में वैराग्य है। ज्ञान विराग नयन उर्गार। तुलसीदास जी ने कहा कि ज्ञान विराग, ज्ञान क्या है ना, विवेक, विवेक वैराग्य उसके नेत्र हैं। और जब विवेक वैराग्य नेत्र ये नहीं होते हैं तो भक्ति जो है रोती है, स्वस्थ भक्ति नहीं। इस भक्ति में जो ज्ञान वैराग्य है वो ही एक दिन इस नाम रूप को झाड़ देंगे। जो हम नाम रूप लेकर के भगवान से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, भगवान का नाम रूप लेकर के, विवेक वैराग्य लेकर के, नाम रूप लेकर के जुड़े हैं, यही भक्ति एक दिन इन नाम रूपों को झाड़ेगी और विवेक वैराग्य से युक्त करेगी। पहले भाव, दूसरा भाव सहित विवेक, तीसरी कोटि होती है विवेक सहित भाव, और चौथी कोटि होती है विवेक। ये एक से एक उत्कृष्ट है। ये जो कोटियां हैं, कक्षाएं हैं, ये एक से एक उत्कृष्ट है। जब ये विवेक की परिपूर्णता होती है तब ये संसार का, जगत का, नाम रूप दृश्य प्रपंच का बाद होता है। इसलिए जो भी आचार्य हैं, भक्ति के द्वैत के आचार्य हैं, वो सबका एक ही जोर रहता है कि एक के प्रति परायण हो जाए, एक का ही आश्रय हो। उसी आश्रय से हमारा जीवन कृतार्थ होता है। तो जब ये अव्यभिचारी भक्ति हमारे जीवन में आती है, ये ऐसा भक्ति योग जीवन में आता है जो विवेक वैराग्य से युक्त होकर के भगवान की लीला, गुण, धाम आदि का चिंतन करते हुए संसार के जो राग हैं, संसार का जो राग रंजित चित्त है, ये धुल जाता है और एक परमात्मा के प्रति ही वो संलग्न रहता है। तो ये उस समय सगुणान संतीतान, अब उसको वह विवेक, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती। ऐसे भक्त को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो दो प्रकार से कहा गया दसम अध्याय में। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता।
तो जो ऐसा मेरा भक्त है, मुझ में ही जिसका चित्त है, मुझ में ही जिसके लिए प्राण चलते हैं, मेरा ही जो कथन करता है, मेरा ही बात सुनता है, ऐसा जो अनन्य भक्त है, तो या तो भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं, या तो उसको बुद्धि योग दे देते हैं। बुद्धि योग क्या है? ये विवेक ही है, इस विवेक को दे देते हैं। या फिर एक प्रक्रिया और है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जलतम, उस पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उस अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक लेके बैठ जाता हूं। तो चाहे भगवान ज्ञान दीपक लेकर के बैठे हों, दीपक लेकर के क्या बैठे, उनका स्वरूप ही दीपक ज्ञान स्वरूप है, या हमको विवेक देते हैं, विवेक दे करके इस लोक का परीक्षण कर लेता है, लोक का परीक्षण करके उसको तत्व ज्ञान होता है। चाहे भगवान ही बैठे हों, ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने गुरु उपदेश श्रवण नहीं किया है और मुक्त हो गए हैं, पर यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग ये जो है सबके लिए नहीं। राजमार्ग उसे कहते हैं बस रोड पर चढ़ा दिया, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। दोनों बात भगवान ने यहाँ कही। सामान्य रूप से मैं विवेक देता हूँ, गुरु का वर्ण करता है, संसार का नाश हो जाता है, अपने स्वरूप को जानता है, उस लोक विवेक हो गया तो लोक परीक्षण हो जाता है। क्या परीक्षण है? लोक परीक्षण। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आया, नास्त्य कृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये विवेक होता है कि लोक का परीक्षण कर लेता है। लोक परीक्षण की शक्ति का नाम ही विवेक है। क्या परीक्षण करता है लोक में? कि जो जितने जितने हमारे सब प्यारे हैं, ये सब प्यारे हमको दुख देने वाले हैं, सब प्यारे दुख देंगे। और जो आज बड़े बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, कल को सबको ये सब इनकी झुर्रियां पड़ जाने वाली हैं। ये एक विषय ये हमेशा रहने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है, सब नष्ट हो रहा है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो टिकाऊ हो, सब अस्थिर है, सब दुख रूप है, सब जड़ता देती है। ये विवेक त्रिकालदर्शी हो जाता है। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। अब कहो कि आप अपनी परिभाषा कुछ और समझते हो, कि हमारी ये बता दे, हमारे इनके जीवन में ये होगा, इसको त्रिकालदर्शिता नहीं कहते हैं। ये तो एक कालदर्शी है। त्रिकालदर्शी ये होता है कि जो 100 साल बाद होने वाला था आज देख लेता है, कि ये निश्चित है कि ये बूढ़ा होने वाला है, ये मर जाने वाला है, ये नहीं रहने वाला, ये पहले जान गया 100 साल पहले। तो त्रिकालदर्शी हुआ नहीं हुआ? भूतकाल का भी जानता है और वर्तमान का भी जानता है। जो ये बता दे कि इसने ऐसा किए हो जाएगा, ये त्रिकालदर्शी नहीं, ये तो एक कालदर्शी, इसी काल की बात आगे बताना चाहता है। महात्मा बुद्ध ने देखा, एक मृतक को देखा, एक वृद्ध को देखा, देख करके देख लिया कि देखो ये भी मेरा भी यही हाल होने वाला है। क्या मैं भी इसी प्रकार से मर जाऊंगा? जैसा ये मृतक शमशान में जलाया जा रहा है, ये रोगी है, क्या मुझे भी ऐसा होना है? ये पहले जान चुके। इस संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता,
आप संसार में जो लगते हैं वो सुख स्वरूप समझ करके लगते हैं, स्थायी समझ करके लगते हैं, और होश हवास जागृत है, ये चेतन है, ऐसा समझ के लगते हैं। अपरंतु वहां उल्टा है, भ्रांति है। सब नष्ट होने वाला है, सब दुख रूप है, जड़ है। ये परीक्षण करता है कि जो कर्म के द्वारा वस्तु प्राप्त होती है वो सब नष्ट हो जाती है। नास्ति कृतः कृतेन, नास्ति अकृत कृतेन। जो अकृत वस्तु है वो कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, ऐसा जान करके उसको वैराग्य हो जाता है। जो भी दृश्य गोचर होता है, दृश्यमान दृष्टि गोचर होता है, सब का सब ये जो है कृत है, बनाया हुआ है। अकृत वस्तु कुछ नहीं दिखाई देती है। देखो, जिसका जन्म हुआ है वो कृत ही है। कहो कि आकाश तो कृत नहीं है, आकाश भी कृत है, वायु भी कृत है, क्योंकि इनके सब के जन्म हुए हैं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायु। उस परमात्मा आकाश उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुआ। और देखो, चलो श्रुति पर भी विश्वास हम ना करें, जो गुणवान है वो कृत वस्तु है, जिसमें गुण है वो जो है वो क्या है, वो सब कृत है, बनाई हुई है, उसका जन्म हुआ है। अब देख लो किस किस में गुण है, सब गुणवान है। बड़ी अच्छी बात लगती, सब गुणवान है। ये तो बिना गुण के हैं। ये बिना गुण का, जो वास्तव में बिना गुण का है वही वास्तव में गुणवान है। वही जो सबको आश्रित देता है, जो निराश्रित है वही सबको आश्रित देता है। जो निर्गुण है वही, उसी से सारे गुण जिंदे हो रहे हैं। तो हम तो निर्गुण की बात करते हैं, नपुंसक की बात करते हैं, निराधार की बात करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमारा तो परम प्रिय यही है, जो निर्गुण है, निराधार है, निराश्रित है, नपुंसक है। उसी के पास जाने में, उसी से एकीभूत होने में भलाई है, अन्य में नहीं। क्योंकि वो गुण वाले तो अपने लपेट लेंगे, अपने के साथ मिटा देंगे, जड़ता प्राप्त कराएंगे। तो जितना भी सब है ये सब क्या है, गुणवान है, इसीलिए इनका जन्म है। जो गुणवान है उसका जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। ये परीक्षा कर लेता है, लोक परीक्षा कर लेता है, वो समर्थ हो जाता। सगुणान संतीतान ब्रह्म भूया कल्पते, ब्रह्म भूया ब्रह्म भवनम समर्थते। ब्रह्म होने के लिए वो समर्थ हो जाता है। कौन? जिसने ये भक्ति के माध्यम से अपने कालुष्य को निवृत्त किया है, विवेक जिज्ञासा जिसको जागृत हुई है, उस इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भुवन आया, ब्रह्म मोक्ष आया, मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता। ऐसा लोक परीक्षण करके जिज्ञासा हुई, और फिर स गुरु मेवाभिगच्छेत्, स गुरु मेवाभिगच्छेत्, वो गुरु के ही पास जाए, गुरु के ही पास जाए। अब यहाँ गुरु का निरूपण आगे, उसका थोड़ा संक्षेप में कुछ लक्षण बताया है। लक्षण क्या बताया? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे गुरु के पास जाए? जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ।
जो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय नहीं है, वहां मुक्त तो हो सकता है उनके पास जा करके, परंतु कोई पंथ चला सकता है, शास्त्रीय संप्रदाय से दूर हट जाता है। ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत संत हुए हैं जो मुक्त हो गए हैं, शास्त्रीय नहीं है, ब्रह्मविद हुए हैं, तो वो एक संप्रदाय को पकड़ कर रह जाते हैं। इसी प्रकार से तुम चलो, दूसरे प्रकार से चल नहीं सकते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पंथ में, मत में दीक्षित होकर के भी शास्त्रीय हो जाते, श्रोत्रिय हो जाते, शास्त्र का आलम्बन लेते, शास्त्र का आलम्बन लेते हैं। ऐसे वृंदावन में बहुत आपको संप्रदाय मिलेंगे जो वेद को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं और मुक्त हो गए हैं। अब वो उनके जो अनुयायी हैं, बस वो उन्हीं की वाणी है, उन्हीं को पकड़, उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं को सुनाते हैं, शास्त्र से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये इसको बोलते हैं पंथाई, ये पंथ वाले हो जाते हैं। और जो शास्त्र के अनुसार सारी जो गुत्थियां हैं उनको खोल देते हैं, वो संप्रदायविद होते हैं। तो यहां कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हैं, शास्त्र के भली प्रकार श्रवण करके श्रुतियों का तात्पर्य निश्चय किया हुआ है और वो उस श्रुत अनुसार ही मनन करके, निधिध्यासन करके उसमें निष्ठ हुए हैं। उनके पास श्रुतियां हैं, उनके पास युक्तियां, तर्क हैं, उनके पास अनुभूति है। जब ये तीनों चीज एक लाइन में होती हैं, तभी वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। जैसा श्रुति कहती है वैसा ही उसकी युक्तियां हैं, उसके अनुसार ही, और वैसा ही अनुभूति है। ये इस कसौटी पर यदि महात्मा तुलता है तो ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, और ये नहीं है तो